स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो हिंदी का एग्जाम होगा 22 मार्च को, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों आपका मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले, और मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए वार्षिक परीक्षा 2022-23, ठीक है। और ये आपका जो मॉडल पेपर दिख रहा है, ठीक है, ये झारखंड बोर्ड का हूबहू मॉडल पेपर है। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों आप सभी का 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बनेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। देखिए क्लास 10 विषय आपका हिंदी ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर समय दोस्तों आप सभी को 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से मॉडल पेपर का पैटर्न है दोस्तों, उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। और यहां से दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का है दोस्तों अपठित बोध। और इसी प्रकार से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले अपठित बोध रहेगा, और दोस्तों 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। कितना नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर, ठीक है, दिए गए प्रश्नों का यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। चलिए एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश को पढ़ते, ठीक है, और इसके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देंगे। लिखा गया कि हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपने भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी है, और कवियों ने रचनाएं रची है। किसी ने उसे यहाँ पर रजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, ठीक है। किसी विरहानी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन के क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए यहाँ पर मचलते थे, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते थे। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। चलिए दोस्तों इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियां लिखी है। तो दोस्तों हम लोग किसके बारे में पढ़े? चंद्रमा के बारे में, ठीक है। तो संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां लिखी, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का आता है दोस्तों कि चंद्रमा को किन उपनामों से संबंधित किया गया। तो यहाँ पर चंद्रमा को रजनीपति, और यहाँ पर रात्रि की देवी, दूध और बूढ़ा तथा खिलौना से संबोधित यहाँ पर किया गया। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को उत्तर देना है, ठीक है, यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर। और दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप सभी का यहाँ पर 22 मार्च को क्वेश्चन पर दोस्तों प्रोवाइड करा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिएगा। 3 नंबर बोलता है कि बालक को शांत करने का क्या उपाय था, ठीक है। तो यहाँ पर चंदा की जो छवि थी, ठीक है, चंद्रमा की जो छवि थी, छवि को पानी में दिखा देना बालक को शांत करने का उपाय था, जैसे कि हम लोग गद्यांश में पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब खंड खा। सेम पैटर्न दोस्तों आप सभी का रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। खंड खा का था व्याकरण, ठीक है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहले 4 नंबर बोलता है कि बहुव्रीहि समास क्या है, और उदाहरण सहित स्पष्ट करना, ठीक है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। क्या होता है बहुव्रीहि समास? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान से सुनिए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिसकी 4 भुजाएं क्या होती है? चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अथवा में दोस्तों और पूछा गया है कि दशानन समासिक पद का यहाँ पर विग्रह करने और समास का नाम लिखे, ठीक है। दशानन का यहाँ पर समासिक पद का विग्रह करना भी है और समास का नाम भी लिखना है। तो दशा आनन को दोस्तों यहाँ पर लिखना है दशा है आनन, 10 है आनंद, ठीक है। 10 है आनंद जिसके दशानन, ये आपका हो गया समासिक पद को जो हम लोग विग्रह किए, अर्थात रावण बहुव्रीहि समास में आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 5 नंबर बोलता है प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो बाहर दोस्तों अविकारी शब्द वही होता है जो नहीं बदलता। बाहर का दोस्तों बाहर ही होगा, ये आपका अंदर नहीं होगा, और ये कभी नहीं बदलेगा, उसी को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं।
तो यहाँ पर बाहर दोस्तों ये अभिकारी शब्द हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खान नंबर, ठीक है। तो खान नंबर कहता है दोस्तों कि लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया कि अभिकारी कहते हैं, ठीक है। तो जो लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अभिकारी शब्द हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों खंड का हम लोग जो पाठ्य पुस्तक में अंतर कर यहाँ पर इंटर कर चुके हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 6 नंबर का आता है कि दिए गए, ठीक है, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। प्रसंग की यहाँ पर व्याख्या करना है दोस्तों, और व्याख्या करना आपको आना चाहिए। मान चलिए अगर आपको एग्जाम में कोई भी यहाँ पर काव्यांश दे दिया किताब का और उससे दोस्तों आपको व्याख्या करने देगा तो क्या कहेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, किस प्रकार से हम लोग करेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यस है या न भेवो है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौरा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिम केवल, मृग तृष्णा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन छाया मत। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा छूना, ठीक है, टूना नहीं, छूना मत, छूना मन होगा दुख दूना। चलिए अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करना है, सप्रसंग का हम लोग व्याख्या करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग व्याख्या करते हैं, ठीक है। ओके, इस प्रकार से व्याख्या करना है आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना है, ठीक है। उत्तर, कभी कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपको यही सेंटेंस लिखना है, ठीक है। कभी कहना चाहते हैं कि मेरे मन, जीवन में आने वाले दुख के समय छाया रूपी सुख को मत छूना, क्योंकि इससे दुख कम नहीं होता बल्कि वह दोगुना बढ़ जाता है। मेरे जीवन में ना तो शान शौकत है और ना ही धन दौलत है, ठीक है। मेरे पास ना तो मन सम्मान है और ना ही किसी प्रकार की पूंजी है। दोस्तों ये जो आपका जो सप्रसंग था, ठीक है, उसका हम लोग व्याख्या करने हैं, ठीक है। श्रेष्ठा और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल धोखे के पीछे भागना है, जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है, ठीक है। हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी होती है, और यह है, ठीक है। मेरे मन जो अति मुश्किल सच्चाई वास्तविकता है, तू उसकी पूजन कर, उससे प्राप्त करने का प्रयत्न कर, और इसी को कहते हैं छाया मत छूना। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर व्याख्या हम लोग किए। चलिए नेक्स्ट है अथवा देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा, यानी कि अगर आप ऊपर वाला लिखो या नीचे लिखे दोनों में बात बराबर है, ठीक है। नंबर 1 ही दियागा। कहता प्रश्न के मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना, ठीक है। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है धोखा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा, और मृग तृष्णा का मतलब होता है दोस्तों भ्रम, ठीक है। भ्रम होता भ्रम, जो ना होकर भी होने का प्रकट करता। यानी कि दोस्तों अगर आप कहीं भी देखिएगा, आप मान के चलिए कभी भी, ठीक है, कि कुछ दूर पे अगर आपको कोई चीज वस्तु दिखता, मान के चलिए एक आम का पेड़ दिखता, ठीक है, और नजदीक जाने पर वो नहीं दिखता। मान के चलिए कुछ दूर आपको पानी दिखता, ठीक है, उसके सामने जाएगा तो वो रेत रहता, यानी कि बालू रहता। तो इस प्रकार से दोस्तों होता है मृग तृष्णा, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रम। कवि ने कविता में यहाँ पर सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, ठीक है। चाहे उसके संप्रभुता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मृग तृष्णा का अर्थ भी होता है, और इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या में आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर को लिखना। चलिए 7 नंबर कहता है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। चलिए उत्तर को देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रिझने की सलाह दी। सुंदर चेहरे की प्रशंसा सुनकर अक्सर महिलाएं खुश हो जाती है, और आप सभी जो भी लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, और फिर वे हमेशा उस प्रशंसा की अपेक्षा करने लगती है। उस प्रशंसा की अपेक्षा में वे अपनी स्वतंत्रता खो देती है और जीवन भर के बंधनों में बंध कर रह जाती है। इसलिए कन्यादान कविता में बेटी की मां ने अपनी बेटी से कहा कि अपने चेहरे पर मत रिझना, यानी अपने चेहरे पर गुमान मत करना, ठीक है। अगर सुंदर हो तो सुंदर जैसा मत दिखना। चलिए 8 नंबर,
8 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उत्तर बोलिएगा इसका कि मन्नू भंडारी आजादी के बाद भारत की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में सामायिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। इन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विरोध किया, स्वर को मुखरित किया। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग, संवेदन तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं का उजागर किया। यानी कि दोस्तों व्यंग का मतलब होता है कुछ हंसी कुछ गम, कुछ गुस्सा, हंसी कभी गम। ठीक है, चलिए इनकी कहानी में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंज्ञा विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। तो इस प्रकार से मन्नू भंडारी का वर्णन करना। चलिए अब इसी में अथवा देखिए और एक प्रश्न बोलता है कि बिस्मिल्लाह खां के प्रति व्यक्तित्व, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखे। चलिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। जो बिस्मिल्लाह खान थे दोस्तों, उनको यह भारत रत्न उपाधि मिला, तब भी जो है बिस्मिल्लाह खान जो है घमंड नहीं किए। ठीक है, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लागन तथा सच्चा यहाँ पर प्रेम था और वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। कौन? यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, 5 नंबर की ईश्वर के प्रति उनके मन में जो है अगाध भक्ति थी। और 6 नंबर की मुस्लिम होने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। कौन? बिस्मिल्लाह खान। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान के दोस्तों व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन हो, यानी अपने शब्दों में लिखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज देखे थे। ठीक है, 9 नंबर का था कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न, ठीक है, अंग है। किस आधार पर आप ऐसा कह सकते, कैसे कह सकते हैं कि जो फादर जो कामिल बुल्के हैं ये भारत संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। चलिए किस प्रकार से कहेंगे आपको पता चल जाएगा। तो लिखना जो है कि फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे और भारत आकर उन्होंने हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया और फिर जो है प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से रामकथा उत्पत्ति विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी का उपाधि प्राप्त की। कौन? फादर बुल्के। ठीक है, उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। कौन? यहाँ पर हो जाएगा फादर बुल्के जो है ब्लू बर्ड हो चाहे यहाँ पर बाइबल हो, दोनों को हिंदी में अनुवाद किया। अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठा करने के लिए कई प्रयास किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम कह सकते हैं कि जो फादर बुल्के जो है भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। इसी प्रकार से आपको लिखना, क्योंकि फादर बुल्के ने यहाँ पर बाइबल को भी हिंदी में अनुवाद किया और जो हिंदी भाषा को अच्छी मान्यता प्राप्त करने के लिए जो मेहनत भी की है। तो इस प्रकार से आपको लिखना। ठीक है, अब 10 नंबर का था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अकबर चुप क्यों थे? जो अखबार जो है चुप क्यों थे? अगर जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की यहाँ पर दोस्तों लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो दोस्तों कट गई थी। ठीक है, जो मूर्ति था वो कट गया था और वहां पर दोस्तों एक जिंदा नाक लगाया गया था। इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहा है, क्योंकि ये दोस्तों अच्छी बात नहीं थी किसी इंसान का नाक काटना। ठीक है, यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती। ठीक है, दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान, ठीक है, आज भी अंग्रेजों के आगे अपने यहाँ पर दुम हिलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है इसको उत्तर को लिखना है। ठीक है, सजा करके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है खंड घ रचना भी करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 11 नंबर की अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए।
चलिए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले सेवा में सहायक अभियंता बिजली विभाग, यहाँ पर दोस्तों मैं धन्यवाद में रहता हूँ तो हम लोग यहाँ पर धन्यवाद लिख लिए। ठीक है, विषय बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए महोदय हम सभी हीरापुर के निवासी, आप जहां भी रहते हैं वहां का नाम दे दीजिएगा, हीरापुर के निवासी में है और आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम इलाके में, ठीक है, हमारे इलाके में घंटे तक बिजली नहीं आती। हम पिछले 1 साल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन इसका कोई अस्थायी निवारण नहीं हो सका। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती, रात को अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना धीमे होती है कि उससे जो है बत्ती पंखे, ठीक है, यहाँ पर बत्ती पंखे कुछ भी नहीं चल पाते हैं। और अब तो समस्या और भी विकट हो गई है क्योंकि अगले सप्ताह से ही बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है और इसमें अगर लाइन की कट आती है तो किस प्रकार से बच्चे तैयार करेंगे। तो इसलिए हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण करने की कृपया करें। हम आपकी यहाँ पर आपका या आपकी कुछ भी लिख लीजिए, आपकी इस तरह की मदद के लिए, ठीक है, आभारी होंगे आपके। अभी यहाँ पर आभारी पूरे आप अपना जो है जहाँ से यहाँ पर लिख रहे हैं जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे कि समस्त हीरापुर वासी अथवा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अथवा में एक और आपको लिखना है, दोनों में से एक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना। ठीक है, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर शांति कुछ नई दिल्ली। अगर आप दोस्तों कहीं भी रहते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लिए किसी प्रकार से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिनांक जो दोस्तों आप लिख दीजिएगा, प्रिय अरुण सप्रेम नमस्कार। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से भर उठा। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुमने जो मेधा छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दिया था उसमें तुम सफल हो गए और मुझे पहले से विश्वास था कि तुम इसमें सफल होंगे। तुम खूब मन लगाकर इसके लिए पढ़ाई की थी और यहाँ पर उसी का यह जो परिणाम है। तुम भविष्य में इसी प्रकार परिश्रम करते रहना, ठीक है, तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है, तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ पर सफलता हासिल करो। तुम्हारा मित्र जो भी आपका नाम है लिख दीजिए। इस प्रकार दोस्तों अगर आप लिखते हैं एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 12 नंबर का था दोस्तों। एक आपको निबंध भी दिया जाए। देखिए दोस्तों सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को निबंध आएगा, पैसेज आएगा और किताब के कुछ प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार का पैटर्न भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 12 नंबर का था कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर यहाँ पर विषय पर निबंध लिखे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बिरसा मुंडा पर निबंध लिखा हूँ। ठीक है, बिरसा मुंडा का यहाँ पर निबंध लिखना, भूमिका, जीवन परिचय, बिरसा मुंडा का देश के प्रति किया गया कार्य, समाज के प्रति तदायत्व और निष्कर्ष विष्कर्ष जो निकालना। चलिए हम लोग सबसे पहले भूमिका। तो आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की कथा गजब की है। बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय हैं। आदिवासी उन्हें बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जीवन परिचय यहाँ पर हम लोग देख ही देते हैं। ठीक है, कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू नामक गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम, ठीक है, माता का जो नाम है कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता ने गरीबी के कारण ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बचपन में बिरसा मुंडा भी ईसाई थे और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के कारण बाद में आजीविका के लिए गौर यहाँ पर पैरों के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। कौन? बिरसा मुंडा। इनके मालिक का नाम दोस्तों आनंद पांडे था। आनंद पांडे सनातन धर्म मानते थे। ठीक है, सनातन धर्म मानते थे, वे वैष्णव थे। इनके संपर्क में बिरसा वैष्णव हो गए। ठीक है, और वे जनेऊ हल्दी रंग में रंगी धोती पहनने लगे। कौन? बिरसा मुंडा। वे गांव के लोगों की सेवा में लग गए। उन्होंने गोवध रुकवाया। ठीक है, वे तुलसी की पूजा करते हुए माथे पर चंद्रमा का टीका यहाँ पर लगाते थे। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे
बैठकर लोगों को दबा देते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा पुकारने लगे। अब दोस्तों उनके द्वारा जो है देश के प्रति किया गया कार्य को हम लोग देखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के भगवान बिरसा मुंडा जो है देशभक्त थे। वे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्रिय भाग किया, ठीक है, सक्रिय भाग किया। प्रारंभ में भी एक सुधारवादी थे। कौन? बिरसा मुंडा। भारत बाद में वे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए और लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 1897 ईस्वी में जेल में यहाँ पर जो गिरफ्तार किया तो 1897 ईस्वी में जेल से रिहा भी हुए। तो कोटा 2 में जर्मन मिशन चर्चा चला दिया। कौन? बिरसा मुंडा। अनेक हिंसक आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और फिर से दोस्तों फिर भी बिरसा मुंडा जेल से ही आंदोलन चलाते रहे और 9 जून, ध्यान रखिएगा डेट, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा की हौज से जेल में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ हुई थी? हेज से ही जो है यहाँ पर जेल में मृत्यु हो गई थी बिरसा मुंडा को। ठीक है, चलिए निष्कर्ष दोस्तों कि भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलन में आधार के साथ याद किया जाता है। हमें भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय को जो सहन नहीं करना चाहिए, न्याय के रास्ता पे चलना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है, और उनका खंडन करना चाहिए। चलिए अब इस प्रकार से लास्ट आपका जो प्रश्न है 13 नंबर, एक आपको दोस्तों प्रचार निकालना हर्बल तेल के बारे में। ठीक है, हर्बल तेल किस प्रकार से काम करती है? तो यहाँ पर हर्बल तेल का एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है और इसी पर दोस्तों आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, क्या आप भी बालों की समस्या से परेशान हैं तो आज ही लगाए जैस्मिन तेल और दे अपने बालों को जान। तो इस प्रकार से विज्ञापन तैयार करना, बहुत मजा आएगा आपको दोस्तों पढ़ के। ठीक है, जो बनाए आपके बालों को काला, घना और लंबा। जिस प्रकार से आप टीवी में देखते हैं उसी प्रकार का विज्ञापन यहाँ पर लिखा गया है। यह तेल बालों को झरना से ही नहीं रोकता बल्कि नए बाल भी उगाता है। इसकी हर बूंद में ठीक है, आम तेल के मुकाबले 3 गुना विटामिन ई है। आज ही प्राप्त करें और अपने किसी नज़दीकी स्टोर से टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और यहाँ पर हर्बल तेल को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से विज्ञापन को आपको लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका वीडियो समाप्त हुआ और 22 मार्च को दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्द से प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।